बात एम्स की, जहां पर वेटिंग के कारण मरीजों को हर दिन जूझना पड़ता है। गंभीर बीमारियों की बात तो छोड़ दीजिए, अगर मामूली इलाज भी कराना है तो मरीजों को महीनों महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता है। खबर है कि एम्स की कई व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुश नहीं है। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स की कमेटी बनाई और 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। कमेटी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट भी दे दी है। इस रिपोर्ट में क्या है, किन खामियों को ठीक करने की बात की गई है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंफर्म भी नहीं रहता है कि दवाइयाँ मिलेंगी या नहीं। लगा रहे हैं 1.5 साल से। समस्या ये आ रहा कि ये बोला कि अभी तो इसका कोई जांच नहीं हो पाएगा। ये 3-4 जांच लिखा, बोला कि बाहर से आपको कराना पड़ेगा। ये एम्स में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ये पता नहीं। आंखों में आंसू, बेहिसाब दर्द, जांच के लिए दर-दर भटकते लोग, डॉक्टर से सही सलाह के लिए लंबा इंतजार, यही सच है दिल्ली एम्स का। कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, किसी ने सही इलाज के लिए राजस्थान से दिल्ली तक का सफर तय किया, लेकिन एम्स की चौखट पर पहुंचकर निराशा हाथ लगती है। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बिहार से आए कैलाश ने अपनी पूरी कहानी बताई। बच्चे के इलाज की बातें बताते बताते भावुक हो गए। हम लोग परसों किसी के पास पूछते हैं, बोलते वो वहाँ है, ये है। तो क्या डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है या फिर कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे? कहाँ दिखाना है, कैसे अभी दिखाना हम है? यहाँ आए इनके पास, बोला कौन डॉक्टर लिख दे, यहाँ कैसे आप आ गए, ग्रुप नंबर पर कैसे आ गए? आप ओपीडी के पास जाइए, वहाँ से डॉक्टर लिखेंगे, करेंगे। दर्द की कहानी इतनी भर नहीं है। एम्स के बड़े से परिसर में कहीं अम्मा इलाज के लिए भटक रही हैं, कहीं कोई बुजुर्ग को समय से इलाज नहीं मिल रहा है, कोई अपने बच्चे को लेकर आया है, किसी की पत्नी बीमार है। हर किसी की परेशानी लगभग एक समान है। इलाज के लिए इंतजार, सिर्फ इंतजार, लंबा इंतजार। दिखा रहे मतलब माताजी का 2 साल से। अच्छा, हमेशा ओपीडी के बाकी तस्वीर ऐसी ही होती है, लंबी लंबी लाइनें, दवाई मिलने में समस्या। दवाई भी एक मिलती है, रहती भी तो नहीं देते हैं, और प्लस में वो होता है एक ही दवाई देगा और चला जाता है, नहीं देते हैं। अच्छा, ये एम्स का सिस्टम आप लोग तो आम जनता है, ये एम्स का सिस्टम आप लोग क्या लगता है कि इसको और बेहतर होना चाहिए? मरीजों को कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि दवाई वगैरह। अब समझिए, एम्स महज एक अस्पताल नहीं है, आस है, भरोसा है, और कहें तो इलाज के बुनियादी अधिकारों का इंसाफ मांगने वालों के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कदम पर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। अब बरेली से आई हुई एक अम्मा के दर्द को सुनिए। पति को ब्रेन ट्यूमर है, इलाज के लिए जल्दी से एम्स आई कि सब बेहतर होगा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने साल भर बाद का वक्त दिया है। तो सुभाष चंद्रा और 2022 का पर्चा कहाँ है कि 2022 में आना? वो मतलब उसमें है कि दवाई ले रहे हैं। हेलो, जो मतलब वो बना है कार्ड, उसमें कार्ड में लिखा है। कार्ड का है? कार्ड दवाई लेने हैं। अच्छा, दवाई लेने का है। कई एकड़ में फैले दिल्ली एम्स की कहानी यहीं नहीं थमती है। गंभीर बीमारियों की बात तो छोड़ दीजिए, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए लोगों को महीनों इंतजार के लिए कहा जा रहा है। ये सब दिल्ली के उस अस्पताल की कहानी है जिसे देश के अभिमान से जोड़कर देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड के लिए 10 महीने तक की वेटिंग, एक्सरे जांच के लिए 3 से 6 महीने की वेटिंग, कई ओपीडी में 1 महीने तक की वेटिंग। ये तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए वेटिंग का दर्द है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन मरीजों को गंभीर बीमारियों का इलाज कराना होगा, उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। कुल मिलाकर एम्स में वेटिंग की बीमारी अब बहुत गंभीर हो गई है।
एम्स में कोविड के समय से ही लोगों को लंबी परेशानी का सामना करना पड़ा और ये परेशानी है कि लोगों को जिस तरह से टेस्ट के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, आगे इलाज कंटिन्यू करने के लिए जो लंबा इंतजार करना पड़ता है, लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, उसकी समस्या लोग सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जब एम्स का दौरा किया तो उन्होंने जाना कि किस तरह से ओपीडी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। मरीजों को जो टेस्ट की डेट दी जाती है, इलाज की जो डेट दी जाती है, सर्जरी की जो डेट दी जाती है, वो साल भर बाद की, 6 महीने बाद की, 8 महीने बाद की दी जाती है। हालात को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अच्छी पहल की है। 10 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है। कोशिश यही है कि एम्स की वेटिंग वाली दिक्कतें दूर हो जाए। 10 मेंबरी कमेटी ने एक और बात बोली है कि जो भी 500 रुपए से नीचे कोई भी टेस्ट हो रहा है, चाहे एक्सरे हो रहा है, चाहे ओपीडी जांच हो रही है, चाहे कोई भी फ्लोरोस्कोपी हो रही है, या कुछ भी जो जांच 500 रुपए के नीचे है, वो ब्लड सैंपल भी अगर हो। टाइम्स नाउ नव भारत की कोशिश है कि एम्स की इस बड़ी दिक्कत का जल्दी से समाधान हो, क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। एम्स दिल्ली क्या वाकई में सिर्फ वीआईपी के लिए रह गया? ये भी एक सवाल उठता है कि इन लोगों की अपॉइंटमेंट से वो इनको कब मिलेंगी? सर्जरी की डेट 2 साल की है, लेकिन यहाँ पर तो ये 15-15 दिन तक सिर्फ ओपीडी तक जाने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि इनको वो पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जो लोग शायद नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर दूर से आ रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्प टेबल तो बनाई गई है, लेकिन उनके लिए आगे वो मदद के लिए कैसे होगा? ये वो चीजें हैं जो ग्राउंड पे हमने देखी, वो परेशानियां हैं शायद जिनको सुधारना पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए, लैब से लेकर के तमाम चीजें जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि एम्स आम जनता के लिए जाना जाता है। ये सरकारी अस्पताल है जहां पे कहा जाता है बेहतर इलाज मिलेगा, सस्ता इलाज मिलेगा, इसीलिए लोग दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन सिस्टम में कितनी खामियां हैं और लोग कितने परेशान हैं, इसका जायजा आज टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने लिया। वीडियो जर्नलिस्ट रत्नेश पांडे के साथ हर्षद उनवानी, वरुण भसीन के साथ टाइम्स नाउ नव भारत। और अब देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टर्स की जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। इस रिपोर्ट में कई दिक्कतों को दूर करने की बात की गई, जिसमें इलाज के लिए वेटिंग को सबसे बड़ी समस्या माना गया है। एम्स की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। जांच की वेटिंग दूर करने की सिफारिश भी इसमें की गई है। इसके अलावा ओपीडी में वेटिंग को दूर करने के लिए सिफारिश की गई है। 500 रुपए तक की जांच निःशुल्क करने पर जोर दिया गया है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के लिए वेटिंग को खत्म करने की बात की गई है। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी कामकाज में सुधार की सिफारिश की गई है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि एम्स में किस बीमारी के लिए मरीजों को कितना इंतजार करना पड़ता है। और जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि अगर इंतजार का समय इतना लंबा है तो फिर इलाज कब शुरू होगा। ये तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। अगर किसी को ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, यानी जो व्यक्ति दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसे 4 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है अगर ओपन हार्ट सर्जरी करानी है। जिस समय मैं ये डेटा आपके सामने पढ़ रही हूं, मैं इमेजिन कर सकती हूं उन सारे लोगों को, उनके परिवारों को जो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि उनका मरीज कितने समय तक स्वस्थ रह पाएगा। उसके लिए 4 साल कितना लंबा समय हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। ईएनटी का अगर इलाज कराना है तो 4 साल तक की वेटिंग इसमें भी है। अब ऐसे में जो परिवार परेशानी से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में हैं, जो देश के सबसे बड़े अस्पताल की दहलीज पर फंसे रह जाते हैं, 4 साल की वेटिंग उनके लिए है। ऑर्थोपेडिक का इलाज अगर आपको कराना है तो 10 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, उनकी तकलीफ का अंदाजा आप इस समय सीमा के हिसाब से लगाइए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का अगर आपको इलाज कराना है, उसके लिए सर्जरी की डेट आप ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो ये इंतजार तो आपके लिए अंतहीन भी हो सकता है, क्योंकि जो हम आपको दिखा रहे थे कि कई सालों तक आपको इंतजार प्रतीक्षा में रहना पड़ सकता है। एक्सरे भी अगर आपको कराना है तो 3 से 6 महीने की वेटिंग है। और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। और अल्ट्रासाउंड के लिए देखिए 10 महीने तक की वेटिंग जो है यहां पर भी है। यानी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी अगर महीनों इंतजार करना है तो गंभीर बीमारियों में क्या परिस्थिति होगी वो आपने देखा, जिसमें हमने आपको कैंसर से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी और ईएनटी तक के लिए तस्वीर बता दी। अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के एम्स पर भार कितना है और यहां हर दिन कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं और कितने डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए मौजूद रहते हैं। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब एक अस्पताल पर ज्यादा भार होगा तो निश्चित तौर पर वहां मरीजों को दिक्कतें होंगी और व्यवस्था बनाए रखना चुनौती। हर दिन 10 से 15 हजार लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं और हर दिन लगभग 2000 मरीज एडमिट होते हैं। कैंसर मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था, हर दिन लगभग 90 कैंसर मरीजों का इलाज यहां पर होता है।
डॉक्टर्स की जो जरूरत है उस पर भी नजर डाल लीजिए। मौजूद हैं 670 डॉक्टर्स, जबकि जरूरत है 1142 डॉक्टर्स की, यानी लगभग दोगुने डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन 670 डॉक्टर्स की मौजूदगी है। तो एक डॉक्टर पर कितना भार है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एम्स की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब बात सफदरजंग